योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना जो विषय चल रहा था, जाति देश काल व्यवहितानामपि आनंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्। तो इसमें स्मृति और संस्कार, इनकी एक रूपता दिखाई है। स्मृति अलग है, संस्कार अलग है, ऐसा है, या स्मृति और संस्कार लगभग एक जैसे ही हैं, एक ही हैं? क्यों जी दयाराम जी? महाराज जी, स्मृति से संस्कार और संस्कार से स्मृति, ये एक जो चक्कर है आपस में एक दूसरे पर आधारित है, अन्योन्याश्रित है, यूं कह सकते हैं जी। देखो, स्मृति एक वृत्ति महाराज जी है। प्रणाम। ओम प्रणाम जी, ओम महाराज जी, प्रणाम। मैं जहां तक समझता हूँ, संस्कार तो जैसे अपना जो कर्माशय बनता गया, जो इकट्ठे हुई वो तो संस्कार हो गए, और जब समय पाकर वो प्रकट हो जाए तो वो स्मृति हो गई। देखो, जो कर्माशय बन गया ना, वो तो है विपाक। और संस्कार जो है ना, उसकी एक छाप पड़ती है। जी जो छाप है ना, जी वो है संस्कार। वो जो छाप जी है, वो उस कर्म को दोबारा करने के लिए प्रेरित करती है। जी पगडंडी प्रेरित करती है कि आप वहीं से चलें। जी आप खेत में जाते हैं, तो पहले वाले आदमी जहां से गए हैं, क्या वो आदमी आपको हाथ पकड़ के यूं ले जाते हैं कि आप यहीं से चलो? या वो पगडंडी कहती है, बोले मेरे पास, मेरे ऊपर से चलो तुम? हाँ, पगडंडी कहती है महाराज जी। पगडंडी कहती है, वो पगडंडी आपको प्रेरित करती है कि आप वहीं से चलें। और आप चलेंगे तो वो पगडंडी और मजबूत हो जाएगी। तो आपके जी पीछे जो आएगा ना, और पीछे जो आएगा, वो और ज्यादा प्रेरित होता चला जाएगा। तो पगडंडी एक निशान है, एक है ना, एक उसी को कहते हैं बास। जैसे आदमी कोई कंबल ओढ़ता है, कंबल ओढ़ने के बाद में उसकी बास उसमें रह जाती है, जी रहती है। कहती है महाराज जी, हाँ सुल्तान ये तो है ना। हाँ, ये वासना शब्द जो है ना, उस वासना शब्द से ही बास बना है। हिंदी में जो बास बोलते हैं ना, बोले उसकी है ना बू रह गई। तो ये जो है ना, वासना जो है, उस संस्कार की उस कर्म की एक छाप है। कर्माशय बिल्कुल अलग है। मैंने 2-3 दिन पहले ही बताया था, कर्म से दो चीज पैदा होती है, एक विपाक और एक वासना। विपाक है कर्माशय, जाति आयु भोग रूप फल देगा जो। और एक बनती है वासना। ये वासना जो है, स्मृति को पैदा करती है। स्मृति वृत्ति है, वासना वृत्ति नहीं है। संस्कार जो है ना, वो वृत्ति नहीं है, स्मृति वृत्ति है। आप स्मृति को साफ साफ देख सकते हैं, संस्कार को आप साफ साफ नहीं देख सकते हैं। इसलिए संस्कार को चित्त का अदृष्ट धर्म माना गया है, और स्मृति जो है ना, ये दृष्ट धर्म है। लेकिन जो है, इन दोनों में कुछ समानता भी है। मतलब समानता इसलिए है कि दोनों जो है, किसी ना किसी कर्म के बाद जो है ना, वो पैदा होते हैं। एक मिनट रुकना जी जरा। हाँ, अपनी चर्चा चल रही थी कि विपाक, जी महाराज जी। हाँ, विपाक, वासना और स्मृति। विपाक है जो फल है। ये फल जो ना, कर्माशय जो है, ये जाति आयु भोग को पैदा करके, और ये भोग जैसे ही खत्म हुआ, विपाक समाप्त हो जाएगा। वो विपाक समाप्त मतलब जो है ना, खत्म बिल्कुल। फिर वो विपाक पैदा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि है ना, जो है, उसने फल ही दे दिया, तो उसका प्रयोजन समाप्त हो गया।
लेकिन जो वासना है, ये वासना जो है, ये संस्कार चित्त में पड़ा रहेगा और इतना गहरा रहेगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं दिखेगा जब तक वो प्रकट नहीं होगा। वो अव्यक्त रूप में हमारे चित्त में वो जो संस्कार है वो पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे। जैसे ही कोई उसका है ना जो है अनुकूल वातावरण आएगा, तो एकदम ऐसे प्रकट होगा जैसे बिल्कुल है ना नया हो, अभी हो, बिल्कुल अभी का हो। और महाराज जी, हाँ जी हो। महाराज जी क्या ऐसा नहीं होता कि जैसे कर्माशय अपना फल देकर समाप्त हो जाता है, तो कोई ये संस्कार भी अपना अपना फल यानी स्मृति रूप फल देकर और फिर समाप्त हो जाए, फिर उसके नए संस्कार बनते हैं, वो तो रहेंगे, लेकिन ये तो क्या पिछले संस्कार भी बने ही रहते हैं? हाँ ये अगर ऐसा होगा तो अगर ये- ऐसा होगा तो बहुत भयंकर सिस्टम हो गया, और परमात्मा के न्याय पर फिर मतलब प्रश्न उठ जाएगा। देखो क्या है, ये जो संस्कार है ना, ये संस्कार मतलब हमारे अंदर कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, यदि अपन ये सोचें तो अपन जो है ना किसी भी योनि में चले जाएं, किसी भी योनि में, हर योनि के संस्कार एकदम से जागृत हो जाते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? जी होते हैं। और ऐसे जागृत होते हैं जैसे इस योनि के ही हो हम। तो हम तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये था कि जिस नहीं, मान अभी मैं लीजिए यही बता रहा आज हूँ, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि जी संस्कार जो है ना इतने मतलब जो ना, मतलब मैं उस विषय को लेकर के बताऊंगा पहले कि हमारे चित्त का जो सामर्थ्य है ना वो यूं नहीं है कि संस्कार ज़्यादा भर गए, बहुत ज़्यादा भर गए, तो इतने ज़्यादा भर गए हैं तो कहीं चित्त जो है ना कहीं ओवरलोड ना हो जाए, है ना। और जो व्यवस्थापक है, उस व्यवस्थापक को भी कहीं ओवरलोड ना हो जाए कि इतने संस्कार हैं, इनको रखें कहाँ, कैसे रखें, इनको संभाले कैसे, इनकी फाइलें नहीं जी संभलेंगी, है ना। जी। मैं मैं आप मतलब आपके प्रश्न का मूल तो वही है, ओवरलोड। मुख्य ओवरलोड और ये व्यवस्था के मतलब एक बार जिसने फल दे दिया वही दोबारा फल दे रहा है, फिर तीसरी बार भी दे रहा है, फिर बार बार दे रहा है। नहीं, ये थोड़ा वो तो जो है ना हमारे पास में दोनों प्रकार के संस्कार हैं, धर्म के भी हैं और अधर्म के भी हैं। ये तो आपकी जागरूकता है कि आप धर्म करें और आपकी अजागरूकता है कि आप अधर्म करें, ये सब हमारे जी ऊपर है। जी। और व्यवस्था जो है ना संस्कारों के कारण से आपको फल नहीं देगी, संस्कारों के कारण से आपको फल नहीं देगी। आपको फल आप वहां जाएंगे तो मिलेगा। जैसे कुछ संस्कार प्रतिबंधित तो क्षेत्र होते दोबारा हैं। संस्कार महाराज जी दोबारा वैसे स्मृति उत्पन्न करके वैसा कर्म करने के लिए प्रेरित तो करते हैं ना। जैसे है ना ओम क्या स्वामी होता जी। है, मैं एक उदाहरण देता हूँ। कुछ स्वामी जी उसमें प्रतिबंधित व्यक्ति ओम स्वामी जी हाँ जी, हूँ। नहीं कह रहा हूँ, संस्कारों से व्यक्ति तो बनेगी, फिर हाँ मैं व्यक्ति बने तो फिर अभी मैं एक बार उदाहरण देता हूँ। कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं, प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी रास्ते होते हैं, और वो रास्ते जो है ना, उन रास्तों पर यदि कोई चलेगा तो उसको दंड मिलेगा। अब कोई यूं कहे बोले यार जब इसमें चलना ही नहीं तो रास्ते क्यों है ये। अब रास्ता तो रहेगा, रास्ता होने से दंड नहीं मिलेगा, कोई रास्ते पे चलेगा ना तो दंड मिलेगा। वहां तो महाराज जी विशेष व्यवस्था होती है कि कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए वो रास्ते होते हैं, सामान्य के लिए नहीं होते। हाँ विशेष के लिए होते हैं या जैसे भी होते हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि रास्ता होने मात्र से दंड नहीं दिया जाएगा। आप रास्ते पे चलेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। ऐसे ही संस्कार होने मात्र से आपको है ना जो है ना दंड नहीं दिया जाएगा। क्या है ना, जो हमारे महापुरुष हैं उन सबके भीतर क्या क्रोध के संस्कार नहीं होंगे, क्या लोभ के संस्कार नहीं होंगे, क्या काम के संस्कार नहीं होंगे, क्या द्वेष के संस्कार नहीं होंगे। सारे संस्कार भरे पड़े हैं। ये तो अनादि वासना है, अनादि वासना से चित्रित है ये चित्त। ये खूब आया है योग दर्शन में, जी आया है ना। जी आया महाराज। और हम ये भी देखते हैं कि व्यक्ति ऊपर बढ़ करके, ऊपर उठ करके भी नीचे गिर जाता है। ये भी हम जी स्वाभाविक रूप से संसार में खूब देखते हैं। जी अपन ये भी देखते हैं योग भ्रष्ट भी होते हैं लोग, जी महाराज जी। हैं। जी खूब उदाहरण मिलते हैं। हाँ यदि संस्कार ही समाप्त हो जाए फिर तो योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकते हो।
लेकिन महाराज जी किसी स्थिति विशेष में तो समाप्त होते ही होंगे। हाँ, वो जैसे होते हैं जो है ना विवेक ख्याति के द्वारा। विवेक ख्याति जो है संप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात समाधि के जो संस्कार हैं वो संस्कार जो है ना जो है इस तीन अवस्थाओं की जो संस्कार हैं है ना, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, है ना, एक तो एकाग्र अवस्था होती है और एक है ना जो है निरुद्ध। नहीं, निरुद्ध अवस्था, एकाग्र अवस्था, और एक है ना जो है जो सामान्य अवस्था है जी जी ना। तो वो जो है उसके जो संस्कार हैं उन संस्कारों को संप्रज्ञात समाधि के संस्कार जो है वो दग्ध बीज करते हैं, वो नष्ट करते हैं। और संप्रज्ञात समाधि के जो संस्कार हैं, क्योंकि उसमें भी वृत्ति है, उसके संस्कारों को असंप्रज्ञात समाधि का जो संस्कार है ना वो समाप्त करता है। यही तो गुरुजी प्रोसेस इसमें है। पहले भी एक बार चर्चा तो हुई थी महाराज जी, लेकिन दिमाग से उतर गई कि जो निरुद्ध अवस्था है जब उसमें कोई वृत्ति ही नहीं होती तो फिर उसके संस्कार कैसे बनते हैं? निरुद्ध अवस्था को हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। जी असंप्रज्ञात समाधि का स्वरूप कौन से सूत्र में बताया गया है? महाराज जी दूसरे अध्याय के नहीं, दूसरे पाद नहीं, अध्याय तो ही नहीं, पाद, पहले पाद में जी पहले पाद जी में पहले बताया बात में। विरामाभ्यास है ना, विराम अभ्यास पूरा संस्कार शेषो अन्य जी अभ्यास 18वां विराम सूत्र। है ना, जी 18वां सूत्र है शायद। ना। हाँ, जी जी तो उसमें संस्कार शेषो अन्य, संस्कार तो शेष रहेगा, है उसमें। जिस संस्कार शेष का वहां क्या तात्पर्य है? क्या कि पिछले संस्कार शेष रहेंगे ना, या उसके असंप्रज्ञात के? असंप्रज्ञात संस्कार। निरुद्ध अवस्था जो है ना ये अवस्था भी अपने आप में एक संस्कार के कारण से संस्कार है। और निरुद्ध अवस्था जब हम जाते हैं तो निरुद्ध जी अवस्था के जो संस्कार हैं वो संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को खत्म कर देते हैं। आप जी पहला पाठ खोलिए। जी मैंने खोल रखा है। सर्ववृत्ति ये विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्य इसी को। हाँ, नहीं, पहला पाठ जो है ना वो पहला पाठ में अंतिम में जो है ना संस्कारों के ऊपर चर्चा है। तस्यापि निरोध सर्व निरोधान निर्वीर समाधि, ये तो अंतिम सूत्र है जी। हैं? तज्जय संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तज्जः संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी, जी है ना। तो व्युत्थान संस्कार को बाधित करते हैं कौन? समाधि व्युत्थान प्रज्ञा भव संस्कार संस्कार, समाधि प्रज्ञा जी है ना। जी व्युत्थान संस्काराभिभवात् प्रभवाः प्रत्यया न भवन्ति, प्रत्यय निरोधे समाधि उपतिष्ठते, ततः समाधि, है ना, प्रज्ञा, ततः प्रज्ञाकृता संस्कारति, नवो नव संस्काराशयो जायते, ततः प्रज्ञा, ततः संस्कारति, जी कथम असौ अतिशयश्चित्तं साधिकारं न करिष्यति, न ते जी प्रज्ञाकृता संस्कारा क्लेश क्षय हेतुत्वात् चित्तम अधिकार विशिष्टम कुर्वन्ति, चित्तम ही स्वकार्यात् अवसादयन्ति, ख्याति पर्यवसानं चित्तम, है ना। जी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीजम, जी निर्बीजा, है ना। अब ये है समाधि प्रज्ञा विरोधी सा, है ना, मतलब वो जो निर्बीज समाधि है, न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी प्रज्ञाकृतानाम संस्काराणाम अभी प्रतिबंधी भवति, प्रतिबंधी बहुत है जी ना। कस्मात निरोधजा संस्कार, आप देखो निरोधजा संस्कार, निरोध से जो संस्कार उत्पन्न होता है वो समाधिजान संस्कारान बाधते इति। इसका मतलब निरोध अवस्था के संस्कार उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं हाँ, मेरा प्रश्न गुरुजी ये था कि अभी इसमें मैं एक बात सुनो, जब एक बात वृत्ति। ना, ये जो निरोध जी अवस्था में जो संस्कार हैं, निरोध अवस्था के जो संस्कार हैं ये एक अवस्थाकृत संस्कार हैं। अवस्थाकृत संस्कार होने के कारण से जो है ना विवेक ख्याति जो समाधि है या सभी समाधि है, उन समाधि के संस्कारों को ये संस्कार खत्म कर देते हैं। ये इससे तो समासा, महाराज जी यार, इससे महाराज जी अर्थ आएगा निकल के कि संस्कार केवल वृत्ति से ही नहीं बनते, हाँ, ये जो अवस्था संस्कार है, अवस्था से नहीं बनते, अवस्था से नहीं बनते। हाँ, ये जो संस्कार है केवल एक निरोध संस्कार जो है ना, ये निरोध संस्कार ये अवस्था वाले संस्कार हैं, ये वृत्ति वाले संस्कार नहीं है। इसलिए ये न तो वृत्ति को पैदा करेंगे, इनका काम केवल और केवल इतना ही है कि ये दूसरे संस्कारों को खत्म कर देंगे बस।
जो वृत्ति पैदा करने वाले संस्कार हैं उन संस्कारों को ये संस्कार समाप्त कर देंगे। इसलिए देखो ये निरोधजा संस्कार समाधिजान संस्कारान बाधते इति। जी जी, शब्द तो बिल्कुल स्पष्ट है। निरोध से उत्पन्न संस्कार हाँ समाधि से उत्पन्न संस्कारों को खत्म कर देते हैं, है ना। जी जी ठीक है ना। तो इसलिए इस अवस्था में केवल संस्कार शेष रहेगा। ये बात पहले भी आपने पूछी थी, तब भी आपको ना, तभी मैंने बताई थी बात। जी महाराज। हाँ जी ओम जी। क्या अहंकार से बाद में ये रहते हैं या अहंकार बाद में रहता है इन संस्कारों के? देखो जो है अहंकार वाली जो प्रोसेस है, हम अहंकार को यदि ये माने कि अहंकार बहुत गलत है तो वो गलत है बात। अहंकार तो तब तक रहेगा जब तक हमारे भीतर कोई भी है ना क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्ति जब तक है, और जब अक्लिष्ट वृत्तियां भी समाप्त हो जाती हैं तब ये चीज रहती है। ये निरोध संस्कार जो है ना, निरोध संस्कार ये सबसे अंतिम अवस्था है, और ये जो है ना हमें मुक्ति की तरफ ले जाते रहते हैं और स्वयं समाप्त हो जाते हैं। ठीक है जी महाराज। तो हाँ अब अपने चर्चा फिर से आते हैं। तो संस्कार जो है संस्कार शब्द लगभग लगभग व्युत्थान में और है ना जो है ना व्युत्थान अवस्था के जो संस्कार हैं उन्हीं को संस्कार शब्द से ज्यादा कहा जाता है। वासना, क्योंकि यही जो है ना लगभग लगभग ये जो कर्माशय है, विपाक है, विपाक के साथ में इसका बड़ा संबंध है। जिस प्रकार का विपाक होगा उस प्रकार की वासना जागृत हो जाएगी। अर्थात व्युत्थान दशा के संस्कार ही वृत्ति उत्पन्न करते हैं, ऐसा हाँ भी है? नहीं नहीं, संस्कार तो है ना जो है ना जो समाधि संप्रज्ञात समाधि के जो संस्कार हैं जी वो भी वृत्ति को पैदा करते हैं, पर वो समाधि वृत्ति जो ना एकाग्रता वृत्ति जी उसी को पैदा करेंगे केवल। महाराज इसको तो यूं भी कह सकते हैं कि जो एकाग्रता वृत्ति के जो संस्कार हैं वे भी संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से तो व्युत्थान दशा ही है ना? हाँ व्युत्थान दशा है, इसलिए उनको जो ना उनको भी बहिरंग माना गया है। जी जी, और बहिरंग है तो वो वृत्ति को पैदा करेंगे, वो भी त्याज्य हैं, वो भी छोड़ने योग्य हैं। जी जी पर ऋतंभरा प्रज्ञा या विवेक ख्याति की जो प्रज्ञा के जो संस्कार है ना, वो संस्कार विवेक ख्याति को दृढ़ करने में सहायक होते हैं। जी विवेक ख्याति को दृढ़ किया जाएगा। जब तक विवेक ख्याति दृढ़ नहीं होगी ना तब तक उन संस्कारों को हटाना गलत है ना। तो इसलिए विवेक ख्याति के संस्कारों को विवेक ख्याति को दृढ़ करने तक बना करके रखना पड़ेगा, ताकि ये संस्कार उन व्युत्थान अवस्था के संस्कारों को खत्म कर दें। जी महाराज। और व्युत्थान अवस्था के जब संस्कार खत्म हो जाएंगे ना तब आदमी योग भ्रष्ट नहीं होगा, नहीं तो योग भ्रष्ट होने के चांस पूरे हैं। माने बीज शेष रह जाता है। हाँ वो संस्कार रह जाता है, वृत्ति तो खत्म हो जाती है पर संस्कार रह जाता है। वो संस्कार फिर वृत्ति को पैदा कर सकता है। जी महाराज। और ये जो संस्कार है ये कितने ही जन्म पुराने हो, ये पुराने नहीं होते हैं। मतलब इनमें जो है ना, हाँ ये तो इन सूत्रों में साफ किया ही जा रहा है अभी। हाँ इसमें जो है ना मतलब इसको वो एक्सपायरी डेट नहीं होती है। जी महाराज जी। जी हाँ महाराज। और बीज किए बिना इनको मतलब काल जाति और देश कभी बाधित नहीं कर सकते। हाँ और है ना जो है ना केवल काल की बात नहीं, देश भी इनको एक्सपायर नहीं कर सकता है। और कोई जाति भी, विरुद्ध जाति आ गई, मान लीजिए नेवला है, नेवले का स्वभाव सांप का स्वभाव बिल्कुल विरुद्ध है जी ना। शेर और गाय का स्वभाव बिल्कुल विरुद्ध है। तो विरुद्ध स्वभाव वाली जाति भी बीच में आ गई तो भी वो जाति थोड़ा भी असर नहीं डालेगी उन संस्कारों के ऊपर। जब वो मान लीजिए नेवला ही जो था अभी नेवला है और वही कभी सांप की योनि में आ जाए, हाँ तो भी उसके नेवले के संस्कार अगली योनियों में काम करने के लिए वैसे ही रहेंगे। अगली सांप के बाद में फिर नेवला बना तो नेवले तो के संस्कार फिर वैसे के वैसे जो नेवले वाले थे ना वैसे के वैसे आएंगे बिल्कुल, जी महाराज। है ना। तो जो है
ये संस्कार जो है ये मतलब इनमें एक्सपायरी डेट नहीं है। जैसे स्मृति है, स्मृति आप देखो मतलब ऐसी होती है कि यदि स्मृति आ गई ना तो काल कितना ही लंबा हो एकदम से आती है बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा अच्छा, हाँ याद आ गया, पूरा याद आ गया। और जब आपको कभी महसूस होता है ना याद आ गया, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि यार जो है ना 10 सेकंड हो गए तब याद आया, जब 20 सेकंड बाद याद आया तो कुछ अलग ढंग से याद आएगा, 30 सेकंड बाद आएगा तो क्या मतलब है ना वो इसमें ना जो है ना वो कोई और ज़्यादा बासी हो जाएगी याददाश्त, या और ज़्यादा याददाश्त बासी हो जाएगी। बासी वासी नहीं होती है वो, तो यदि स्मृति याद आई ना सही तरीके से तो चाहे कोई कितना ही पुराना हो एकदम से स्मृति आती है, बिल्कुल बढ़िया स्मृति आती है, बिल्कुल एकदम खटाक से आती है। क्यों जी नरेश जी? जी गुरु जी। है ना, उसमें जी काल का, गुरु जी। हाँ काल यूं नहीं होता भैया, काल या कोई देश या कोई स्थान। आपको अमेरिका में आपने कुछ किया और यहाँ भारत में आ जाए ना और एकदम से याद आएगी तो बिल्कुल एकदम कि यार इतनी दूर वाली चीज जो ना याद कैसे आ गई। मतलब आप एक बात बताइए नरेश जी, आपसे कोई आदमी बहरोड में मिला, आपसे कोई आदमी जयपुर में मिला, आपसे कोई आदमी है ना जो है ना भोपाल में मिला, और आपसे कोई आदमी कलकत्ता में मिला। अब जो है ना याद आएगी सबकी तो यूं आपको याददाश्त में यूं नहीं रहेगा कि जो ज्यादा दूर है वो, यार ज्यादा दूर होने के कारण से थोड़ी याददाश्त जो है ना थोड़ी धुंधली हो रही है ऐसा लगेगा क्या? ना गुरु जी, है? बिल्कुल वैसे लगेगा वही हूँ। मदन मोहन जी, हाँ जी। है ना, आप करौली में रहते हैं तब आपको जो लोग याद आते हैं कि कोई चीज याद आती है करौली की, और बम्बई चले जाएं तो कोई चीज याद आती है, तो ऐसा तो नहीं होता है कि यार अब तो अभी दूर है इसलिए याद थोड़ी सी कम आ रही है। करौली जैसे जैसे नहीं नहीं पास में, महाराज जी, बिल्कुल ऐसा ही लगता है, ताजा, कोई अंतर ही नजर नहीं आता। कोई अंतर नहीं है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मतलब देश का व्यवधान जो ना जैसे स्मृति को फीका नहीं कर सकता, जाति का व्यवधान भी स्मृति को फीका नहीं करेगा, काल का व्यवधान भी स्मृति को फीका नहीं कर सकता है, ऐसे ही संस्कार भी इनके कारण से फीके नहीं होते हैं, इसलिए इनकी एक रूपता दिखाई है। हाँ जी, अभी एक माता जी एक बार 1 मिनट रुको, अभी पूरा मैं एक बार इस विषय को पूरा करूं, है ना। तो स्मृति और संस्कार की एक रूपता इसलिए दिखाई गई है। अब एक बात जो है ना, जो जिस बात को लेकर के अपनी चर्चा थी कि स्मृति और संस्कार, स्मृति और जो संस्कार है ये एक नहीं है। यदि ये एक होते तो इनमें एक रूपता दिखाना बिल्कुल गलत था। एक रूपता तब दिखाई जाती है जब कोई चीज ना विरुद्ध हो, दो हो, तभी एक रूपता दिखाई जाती है। जैसे राम सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तो राम और सूर्य दो अलग अलग चीजें हैं, तभी तो इसमें उपमा होगी, है ना। उपमा भेदे सती, भेद होने पर ही उपमा होती है, पर साधर्म्य होने पर उपमा होगी, है ना। समान गुणत्व होने पर समान गुण होगा, साधर्म्य होगा तब उपमा दी जाएगी, लेकिन उपमा दी जाएगी तब जब भेद होगा। भेदे सती साधर्म्यम उपमा भेदे, एक वाक्य है। माने साधारण में भी हो और भेद भी हो, भेद हो, तभी उपमा भेद होने संभव पर ही साधर्म्य के कारण से उपमा होगी, है ना। जी। तो है ना जैसे है ना माँ सीता का जो मुख है वो चांद के समान है, तो माँ सीता और चांद अलग अलग चीज है, इसलिए उपमा दी जा रही है। तो ऐसे ही संस्कार की उपमा स्मृति से या स्मृति की उपमा संस्कार से दी जा रही है, इनमें समान धर्मता है। समान धर्मता ये है कि दोनों ही है ना कर्म से पैदा होती है, वृत्ति से पैदा होती हैं। संस्कार भी वृत्ति से पैदा होता है, स्मृति भी वृत्ति से पैदा होती है। दोनों में समान धर्मता है, दोनों ही बनी रहती हैं, दोनों ही एकदम से याद आती हैं, है ना। मतलब जो दोनों ही एकदम से आती हैं, जब एकदम से बिल्कुल ताजी होकर के आती हैं, इसलिए इनमें एक रूपता दिखाई है, स्मृति और संस्कार। क्योंकि स्मृति का अनुभव है, संस्कार का हमारा अनुभव कम है,
स्मृति का अनुभव आपको बिल्कुल तुरंत बताया, जैसे ना कि कितना ही देश का व्यवधान हो जाए तो भी स्मृति बिल्कुल बड़ी आती है, काल का व्यवधान हो जाए तो भी स्मृति बिल्कुल बड़ी आती है। जाति का व्यवधान तो थोड़ा सा चलो यूं है, पर है ना जो है देश और काल का व्यवधान तो स्मृति में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है कि कितना ही व्यवधान हो स्मृति पे कोई असर नहीं पड़ेगा इनका। तो ये बात जो है ना, इसलिए स्मृति को यहाँ पर समानता के लिए उपमा के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। स्मृति संस्कार हो एक रूपत्वाद, स्मृति संस्कार की एक रूपता के कारण से। तो इसलिए जाति देश काल व्यवहित होने पर भी आनंतरी रहेगा। हाँ जी मदन मोहन जी, आपने हाथ उठाया हुआ, पहले आप बताइए फिर माता जी पूछेंगे। हाँ महाराज जी, इसका मतलब ये है कि जब तक है की स्थिति नहीं आएगी तब तक ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कम और ज्यादा रहते हैं। रहते ही हैं, बिल्कुल है ना, मतलब है की स्थिति में, लेकिन जब है की स्थिति आएगी तब तो मतलब जो जो अपन महसूस करते हैं, है ना, जो फील करते हैं या जो चेतना रहती है, तो सब कुछ रहेगा ही नहीं, वो उसमें तो मतलब कोई अस्तित्व ही नजर नहीं आएगा। हाँ, तो वो जब उसकी है की स्थिति आ जाएगी ना, उस समय जो वृत्ति उठेगी या जो भी चीज उठेगी वो है ना राग द्वेष से युक्त होकर के नहीं उठेगी, राग द्वेष युक्त होकर के उठेगी, है ना। और राग द्वेष युक्त होकर के जो वृत्तियां उठेगी वो योगी स्वयं उठाएगा अपने कर्तव्य कर्म को मान करके। राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर् विधेय आत्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। वो जो अवस्था है राग द्वेष रहित अवस्था, बिल्कुल भगवान कृष्ण है की स्थिति में है लेकिन सारे कर्म कर रहे हैं, भगवान राम तो है की स्थिति में है। महाराज जी है की स्थिति में चित्त रहेगा। हाँ, जब तक है ना जो है ना मुक्त अवस्था नहीं है, मतलब मुक्त मतलब जो है ना चित्त का विलीन नहीं होगा, तब तक जो मुक्त है मुक्ति अवस्था है वो है जीवन मुक्ति अवस्था, उसको अपन कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। जैसे राजा जनक हैं, मुक्त अवस्था में हैं पर जीवन मुक्त है, अभी जीवन चल रहा है। जब तक ये शरीर नहीं छूटेगा, जब तक ये चित्त नहीं छूटेगा, तब तक जो है ना कर्म तो किए जाएंगे पर राग द्वेष से युक्त होकर के नहीं किए जाएंगे। जी महाराज जी, ये विषय ऐसा गूढ़ है कि बस वो लगता बहुत मीठा है, आपकी वाणी सुन के तो ऐसा लगता है सुनते रहो। जी जी। और बाद में कहीं एक जो कल्पना की कभी उसको ऐसा लगता है कि ये कैसे होगा, मतलब है ना, वो रियलाइज नहीं होता ना महाराज जी जी। गुरु जी, ये तो आदरणीय मदन मोहन जी, ये तो अनुभव का विषय है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ आदरणीय दयाराम जी, आप सब विद्वानों के सानिध्य में बैठ के बड़ा आनंद है कि ये विषय है ना इतना गूढ़ है कि शब्द ही समझ में नहीं आते, तो विषय तो कैसे समझ में आएगा। ये तो मदन मोहन जी केवल साइन बोर्ड है, ये बताता है कि इधर ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी हाँ जी, बाकी तो जाकर देखने पर ही पता लगेगा। अच्छा, मैं देखो गुरु जी के सामने कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इतना ही बता दूं कि ये सब चीजें, मतलब मैं अपना अनुभव भी बोल रहा हूँ थोड़ा सा, जब भी ध्यान में बैठते हैं ना तब इन चीजों की का एक आभास होता है, मतलब तब प्रकटीकरण होता है थोड़ा सा। बाकी जब दुनियादारी में रहते तो सब गोल हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, चित्त की स्थिति नहीं बनती। जी महाराज, प्रणाम साहब। दुनियादारी ओ गणगारी जाने भेद मत दीजोए, हेली मारा निर्भय रही जोए, तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जोए, संतारी संगत में बैठ मारी सुरता, संतारी संगत में बैठ मारी सुरता, साच कमाई जोए, हेली मारा निर्भय रही जोए, दुनियादारी ओ गणगारी जाने भेद मत दीजोए, हेली मारा निर्भय रही जोए, इन काया में अष्ट कमल है जारी निगाह कर ली जोए,
ओ ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, झाला दई जोए हेली मारा निर्भय रही जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जाने भेद मत दी जोए हेली मारा निर्भय रही जोए। गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जोए। गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जोए। ओ कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, शीतल रही जोए हेली मारा निर्भय रही जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जान भेद मत दी जोए हेली मारा निर्भय रही जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जान भेद मत दी जोए हेली मारा निर्भय रही जोए। ये दुनियादारी तो भैया जो है। महाराज जी आनंद आ गया। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अंतिम बात, कि जैसे आपके सानिध्य में बैठते हैं तो कभी कभी वो एक हैकी स्थिति महसूस होती है और उसके बाद फिर वही दुनियादारी शुरू हो जाती है। नहीं भैया जी, ये नहीं। हम मेरे को तो ऐसा लगता है कि एक पल भी गुरुदेव से अलग नहीं होते हम। जब ऐसा समझेंगे ना तो ही हम। माता जी आपकी स्थिति बहुत ऊंची है। मैं तो एबीसीडी सीख रहा हूँ अभी। एबीसीडी एबी नहीं सीखा अभी मैं इसका। ऐसी बात नहीं है भैया जी, ऐसी बात नहीं है। हर वक्त माता जी आप अपना प्रश्न पूछो, आपका प्रश्न था जो ना। गुरुदेव मेरा ये प्रश्न है, जैसे संस्कार और स्मृति तो अलग अलग है। तो जैसे हम पहले ऊंट की योनि में थे और फिर दोबारा हम घोड़े की योनि में आ गए मान लीजिए, तो क्या ऊंट की योनि में थे जब ऊंट के संस्कार जागृत थे और घोड़े की में आ गए तो घोड़े के संस्कार जागृत थे, तो वो योनि का क्या असर नहीं है इसमें? हम संस्कार को कैसे समझें? योनि जो है ना ये चित्त के द्वारा है, आप उसको योनि बोलते हैं। ये योग दर्शनकार उसको जो है ना विपाक के रूप में मानता है कि वो योनि एक विपाक है, एक फल है, और वो जो फल है ना उस फल के अनुरूप ही वासना जागृत होगी। तो वो जो योनि, जो भी योनि है ना, वो जो विपाक है, तो उसमें केवल विपाक में आपने केवल अभी जाति ली, जाति भी हो सकता है, आयु भी हो सकती है, भोग भी हो सकता है। तो जैसा भोग होगा, जैसी आयु होगी, जैसी जाति होगी, उसके अनुरूप वासना जागृत हो जाएगी, है ना। तो इसको संस्कार कैसे समझेंगे फिर हम? हाँ, तो संस्कार अलग अलग, वासना संस्कार एक ही चीज है। तो अब जो है ना इसमें स्मृति और संस्कारों की एक रूपता दिखा करके इस सूत्र में जो ना इनका अनंतर्य बता रहे हैं। जाति देश काल विहिता नाम भी अनंतर्यम। माइक बंद कर दीजिए सभी, है ना। स्मृति संस्कार हो एक रूपत्वात्। अब इस सूत्र को फिर से अपन पढ़ते हैं। वृषदंश विपाकोदय, वृषदंश विपाक का जो उदय है, उदय मतलब कर्माशय, विपाक रूप जो है ना, जो कर्माशय। उदय शब्द का अर्थ प्रारंभ भी होता है। दयाराम जी। जी महाराज। हाँ, है ना। वार्तिककार ने जो है ना उदय शब्द का अर्थ आरंभ किया है ना। तत्वशादिकार ने जो है ना उदय शब्द का अर्थ जो है वो कर्माशय किया है। उदिति अस्मादिति उदय कर्माशय। वार्तिककार ने कहा है विषदंश विपाकारंभ, है ना जी। आरंभ एव अंजनस्य प्रेक्षणात् उदय पदम तथा च वृषदंश विपाकारंभ। ये वार्तिककार ने कहा है। तो वृषदंश विपाकोदय, वृषदंश विपाक रूप जो कर्माशय है, स्व्यंजकांजनाभिव्यक्त, है ना।
स्वव्यंजकांजनो अभिव्यक्तः, ऐसा हो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब बात यह है कि व्यंजकांजन जो है अपने व्यंजक के द्वारा जो अभिव्यक्त हुआ है, कोई भी ऐसा व्यंजक है जिसके द्वारा वो अभिव्यक्त हो गया है, स यदि जाति शतेन वा दूर देशतया वा कल्प शतेन वा व्यवहितः पुनः, पहले अभिव्यक्त था, मतलब सैकड़ों साल पहले, 1000 साल पहले, लाख साल पहले, जब भी जो ना ये अलग अलग जाति में, अलग अलग काल में, अलग देश में पहले वो अभिव्यक्त हुआ था, अब फिर से व्यवधान होने पर फिर से जो ना यदि वो उदित होवे, स्वव्यंजकांजन है उदीयात, स्वव्यंजकांजन को लेकर के, मतलब अपने व्यंजकों को होने के कारण से जो उदय हो रहा है, उदय होना चाहे तो राग इत्येव शीघ्र ही पूर्वानुभूत विषदंश विपाका भी संस्कृता वासना, है ना, पूर्वानुभूत जो विषदंश विपाका भी संस्कृत जो वासना है, मतलब जो बिड़ाल जाति के द्वारा जो अभिसंस्कृत, मतलब उससे युक्त जो वासना है, उसके कारण से अभिसंस्कृत, मतलब उस जाति के अनुरूप जो वासना है, उसको लेकर के ही व्यज्येत दाग इत्येव व्यक्त होता है, व्यक्त किया जाता है। व्यज्येत यहाँ पर जो ना कर्म में है ये, जयराम जी। हाँ, व्यज्येत का कर्म जो है ना वो विषदंश विपाकोदय है ना, शीघ्र ही व्यक्त हो जाता है, किसके द्वारा, अपने व्यंजकों के द्वारा, है ना, अपने व्यंजकों के द्वारा वो शीघ्र ही व्यक्त हो जाता है। उपादाय जो शब्द है ये चतुर्थी नहीं है ना? हाँ, उपादाय लेकर के, ये चतुर्थी नहीं है ना? नहीं, एक त्वालेप है जी, एक त्वालेप। हाँ। तो है ना जो है उसको इस वासना को लेकर के ही, इस वासना को लेकर के ही वो है ना विषदंश विपाकोदय कर्माशय जो है वो व्यक्त किया जाता है स्वव्यंजकों के द्वारा, और वो शीघ्र व्यक्त किया जाता है एकदम से, तत्काल, है ना, छम्म देने से, है ना। अब उसमें पूछा कि कस्मात, कैसे, यतो व्यवहितानामपि आसाम सदृशम कर्माभिव्यंजकम निमित्तीभूतम इति अनंतर्यमेव, है ना जो है, ये तो व्यवहितानामपि आसाम, है ना, व्यवहित होने पर भी इन वासनाओं का, इन वासनाओं के सदृश कर्म जो अभिव्यंजक है, अभिव्यंजक मतलब निमित्तीभूतम, अभिव्यंजकम का अर्थ किया है निमित्तीभूतम, भाष्यकार ने जो है इसका अर्थ कर दिया है ना, मतलब कर्माभिव्यंजकम को ही निमित्तीभूतम कह के खोला है। हाँ, कर्म अलग है, अभिव्यंजकम अलग है जी, है ना। अच्छा जी जी, हाँ इकट्ठा लिखा है इन्होंने। हाँ, इकट्ठा लिखा है, वो तो संधि कांड से इकट्ठा हो गया है, मतलब यहाँ संधि हुई है, समास नहीं हुआ है। जी महाराज, ठीक है ना। अलग अलग। हाँ, अभिव्यंजक का अर्थ क्या है? निमित्तीभूतम। हाँ, जो कर्म उस वासना का जो है ना सदृश कर्म, है ना जो है ना, जो अभिव्यंजक है उस वासना का, जो निमित्तीभूत है ना, इति आनंतर्यमेव, इसलिए आनंतर्य ही है, क्योंकि वासना तो व्यवहित है, लेकिन जो कर्म है वो अभिव्यंजक कर्म अभी का है, तो अभी का कर्म होने के कारण से वो वासना एकदम इस कर्म के साथ में ऐसी जुड़ जाएगी, बिल्कुल जैसे अभी आनंतर्य है। कुतश्च महाराज सदृशम जो शब्द है, इसका अर्थ ऐसे नहीं ले सकते कि जो व्यवहित वासना, जो इसके जो अभिव्यंजक है वो बिल्कुल सदृश है। पहले वाले जाति में भी वो वही था और अभी भी वही है। हाँ, सदृशम कर्म, वासना के सदृश कर्म, उस वासना के समान, उस वासना के अनुरूप कर्म, सदृश मतलब अनुरूप, वासना के अनुरूप कर्म वही होगा जो उस वासना को पैदा जिस कर्म ने किया था, उस जिस कर्म के द्वारा वो वासना पैदा हुई, उस वासना के अनुरूप जो कर्म, उसी कर्म के अनुरूप है, ऐसा जो कर्म है, जो व्यंजक है, अभिव्यंजक है, निमित्तीभूत है, तो निमित्तीभूत होने के कारण से वो वासना बिल्कुल एकदम तत्काल प्रकट होगी, है ना, उसमें चाहे कितना ही व्यवधान हो। स्मृति संस्कार हो एक रूपत्वात्, स्मृति और संस्कार की एक रूपता के कारण से, यथा अनुभवा तथा संस्कारा, जैसा अनुभव होता है वैसा ही संस्कार होता है, तेच कर्म वासनानुरूपा, है ना, और वे, है ना, संस्कार जो है कर्म वासना के अनुरूप होते हैं, है ना।
वो जो संस्कार है वो ते से ये संस्कारों कह रहे है, ते हाँ ते शब्द संस्कारों के लिए। हाँ, ते संस्कारा कर्म वासनानुरूपा, है ना, वो संस्कार कर्म वासनानुरूप होते हैं। है ना, कर्म वासना शब्द यहाँ पर कर्माशय के लिए भी आ सकता है, कर्माशय के अनुरूप होती हैं वो जो संस्कार है, कर्माशय के अनुरूप। यथा च वासना तथा स्मृति ही, और जैसी वासना है वैसी स्मृति, है ना। इति जाति देश काल व्यवहितेभ्य संस्कारेभ्य स्मृति स्मृतेश्च पुनः संस्कारः इति। तो जाति देश काल का व्यवधान होने पर भी संस्कारों से स्मृति और स्मृति से फिर संस्कार, इति एते स्मृति संस्काराः कर्माशय वृत्ति लाभ वशात व्यज्यन्ते। तो ये स्मृति स्मृति से संस्कार, और इति एते स्मृति संस्काराः, स्मृति संस्कारा मतलब स्मृति हेतु संस्कारा, स्मृति के हेतु जो संस्कार है, जो स्मृति के हेतु बन रहे हैं वो संस्कार कर्माशय वृत्ति लाभ वशात, कर्माशय वृत्ति, ना, कर्माशय की वृत्ति के लाभ वशात व्यज्यन्ते, व्यक्त हो जाते हैं। जैसा मतलब वो संस्कार जो है वो कर्माशय के कारण से जो वृत्ति प्राप्त हुई है, उस वृत्ति के लाभ वशात वो जो संस्कार हैं जो स्मृति के हेतु हैं वो संस्कार व्यक्त हो जाते हैं। अतस्य व्यवहितानामपि निमित्त नैमित्तिक भावानुच्छेदात् आनंतर्यम एव सिद्धम। तो इसलिए व्यवहितानामपि, व्यवहित होने पर भी, निमित्त नैमित्तिक भावानुच्छेदात्, निमित्त नैमित्तिक भाव का अनुच्छेद होने के कारण से, है ना, जो ना वो रहने के कारण से, है ना, निमित्त नैमित्तिक भाव का उच्छेद नहीं हो रहा है, निमित्त नैमित्तिक भाव बना हुआ है संस्कार के कारण से स्मृति, स्मृति के कारण संस्कार, इसलिए वो आनंतर्य ही है। स्मृति हुई तो संस्कार भी बिल्कुल वैसा का वैसे आ जाएगा तत्काल, क्योंकि स्मृति में कोई जाति देश काल का व्यवधान नहीं है, तो संस्कार में भी जाति देश काल का व्यवधान नहीं रहेगा। और महाराज जी, हाँ महाराज जी, निमित्त नैमित्तिक भाव अनुच्छेद की जगह अननुच्छेद होना चाहिए, अनुच्छेद लिखा है। निमित्त नैमित्तिक भावानुच्छेदान अनंतर्यमेव, अनुच्छेद ही है, उच्छेद ना होने के कारण से। फिर ये अर्थ नहीं बनेगा कि उच्छेद नहीं होने के कारण, उच्छेद नहीं कैसे आएगा, जी कहां से आएगा? अनुच्छेद मतलब उच्छेद ना होने के कारण से, हाँ, निमित्त नैमित्तिक भाव अनुच्छेदात, अनुच्छेदात यानी उच्छेद ना होने से, हाँ ऐसा नहीं? हाँ जी जी, है ना। आप इसको भावान को द्वितीय विभक्ति बना करके करेंगे तो उच्छेदात हो जाएगा। ये जो ना है ना, ये अनुच्छेद का है। जी महाराज जी, हाँ, निमित्त नैमित्तिक भाव का अनुच्छेद होने के, उच्छेद ना होने के कारण से आनंतर्य में वो आनंतर्य ही है ना। तो मतलब इसमें मूल रूप से मोटी बात जो है ना वो ये है कि जाति देश काल का व्यवधान होने पर भी इनमें आनंतर्य ही रहता है, व्यवधान जैसा दिखाई नहीं देता है, स्मृति संस्कार की एक रूपता होने के कारण से। ये ओम प्रणाम स्वामी जी। ओम प्रणाम जी। जी स्वामी जी, ये जैसे स्मृति जाति के बाधित होने पर कैसे बनी रह रही है, मतलब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा स्पष्ट थोड़ा सा और हो जाए। क्या है कि जैसे अभी आपने बताया था कि स्मृति चित्त का दृष्ट धर्म है, नहीं, स्मृति, हाँ, स्मृति दृष्ट धर्म है, हाँ जी, और संस्कार चित्त का दृष्ट धर्म है। तो दृष्ट धर्म का आशय ये है कि उसी मतलब जो जीवन चल रहा है उसी में हमको समझ में आएगा स्मृति का, और संस्कार तो चूंकि अभी ये चलते रहते हैं देश काल और जाति से बाधित नहीं है, पर स्मृति कैसे बाधित नहीं है जाति से, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करें स्वामी जी। देखो, स्मृति जो है ना देश और काल के व्यवधान के द्वारा स्मृति जो है ना बाधित नहीं होती, ये तो अपने को बिल्कुल सभी समझ में आता है। एक ही जन्म में, एक ही जन्म में समझ में आता है। लेकिन स्मृति जो है ना, केवल स्मृति अगले जन्म, पिछले जन्म की हमें एक स्मृति नहीं है, लेकिन संस्कार तो है, और उन संस्कारों के कारण से हमारी स्मृति जो है ना, आप किसी भी जीव में देखो, एक संस्कार के कारण से स्मृति जो है ना उसकी ऐसी बनती है
कि मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, मैं ये ना जो ना ये पहनना है, मतलब या ऐसे रहना है, ये पीना है, ऐसे चलना है, ऐसे बच्चे पैदा करना है, ये सब जो चीज़ें हैं ये एकदम से जो ना उन संस्कारों के कारण से वो है ना वो वृत्ति, स्मृति वृत्ति पैदा होती है। ऐसा लगता है जैसे अनुभूत है। सारे जीव जो है पानी में जाते एकदम तैरने लगते हैं, तैरने लगते हैं। जी स्वामी जी। अच्छा, वो जो तैरने का जो उनको जो है ना, तो जो स्मृति या अनुभव, वो जो अनुभव है उसका कुछ ना कुछ तो पहले रहा ही होगा ना। है जी महाराज जी, महाराज यदि ऐसा नहीं होता तो मनुष्य भी जो है बिना तैरना सीखे ही पानी में डालने पर जो तैरने लगता। हाँ, ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो संस्कार जागृत ना होने के कारण से वो स्मृति जागृत नहीं हो रही है। यहाँ वहां जाति पर बाधा बन रही वहां पर वो यहाँ। संस्कार जागृत होने के कारण से उस प्रकार की स्मृति है कि अपन पानी में आराम से तैर लेंगे, इसलिए वो फट से कूद जाते हैं पानी में। जी महाराज तो उसको भी स्मृति ही कहा जाएगा मुकेश जी, जी स्वामी जी। जी है ना। वो पिछले जन्मों की अपन जैसे स्मृति जो ना, जैसे अपन ने जो चीज देख रखी उसको याद करते हैं, तो ये तो जो स्मृति है ना, ये तो हमारे ब्रेन में भी इसमें है, इसलिए हम वो करते हैं। लेकिन वहां पर तो बिल्कुल ब्रेन में बिल्कुल नहीं है। कोई भी जीव है पानी आज तक नहीं देखा दिखाया उसको, और फिर आप उसको कुदा दोगे तो फट से जो ना वो तैरेगा, उसको तैरेगा तो ऐसे तैरेगा जैसे उसको उसका अनुभव है, उसकी स्मृति है। तो जाति का व्यवधान होने पर भी संस्कार के कारण से स्मृति जागृत होती है। ठीक है ना। जी जी स्वामी जी। जी, जी आज पाठ को यहीं विराम करते हैं। ओम शांति शांति।